जब संस्कृत में जीवन होगा तब मानव सुख पाएगा। मैंने संग में रह के वो कृत्य करना होगा, अपने जीवन में वो धारणा लाना होगा मन वचन कर्म में, तभी सुख आएगा अपने जीवन में। सुख और शांति कौन है? बच्चे हैं। और माँ कौन है? पवित्रता है। जननी माँ है। पवित्रता अर्थात सत्यता। जहाँ सच्चाई है वहाँ सुख और शांति दासी हैं, पानी भरती हैं बैठ करके। सुख शांति वही है जहाँ पर पवित्रता है। पवित्रता नहीं है वहाँ पवित्रता जननी है और सुख शांति बच्चे हैं। पवित्रता सुख शांति की कौन है? जननी है, माँ है वो। तो संग में रह के वो कर्म करना होगा। संस्कृति पुत्रों सिवा तुम्हारे कौन सिखाने आएगा। जब संस्कृत में जीवन होगा तब मानव सुख पाएगा। संस्कृत पुत्रों सिवा तुम्हारे कौन सिखाने आएगा। कौन सिखाएगा इस बात को? उस माँ की जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है आदि का, ये कौन सिखाएगा? उसके पुत्र जो सच्चे होंगे वही सिखाएंगे ना। और दैवी संस्कृति के प्रसार हित बन जाओ तुम दीवाने। विमल भावना भर भाषा में संदेश भेजा माने। देवभूमि की संतानों ने हरदम फर्ज निभाया है। संस्कृति का अभ्यास स्वयं कर दुनिया को सिखलाया है। देवभूमि माना देवी की भूमि है, जो देवताओं ने जन्म लिया उस भूमि पर। भूमि पर ही तो जन्म भी होता है, मरण भी होता है। जन्म लेना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेना पड़ेगा, प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मर जाता, मौत और जीवन, मृत्यु और जीवन ऐसा सत्य है जो कोई सृष्टि मंच पर दीवार नहीं बनी है जो छुपा ले। खुलता जरूर है। जन्म लिया बच्चा छुपा लेंगे, कोई मर गया छुपा लेंगे, खुलता जरूर है, कैसे भी खुले। ये सच्चाई है इस धरती का, इस सृष्टि मंच का। कोई इसलिए बेहद में भी कुछ लोग छुपे रहते हैं कि हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे पता नहीं, आगे क्या होगा, सच होगा कि कैसा हाहाकार मचेगी, कि नुकसान होगा कि फायदा होगा, क्या होगा, तो डरते हैं अंदर अंदर। ये क्या है? अपवित्रता। अरे हम सच के साथ में हैं। हम जिसको सच मानते हैं वो हमारे माता पिता के समान है। हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन है वहीं से, और कुछ नहीं हमें सुनना जानना। ये इतना प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। और इतना भी नहीं होना चाहते, एकदम गूंगे, एकदम सपाए रहेंगे अपने जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ करके। और जब सभी के बीच में बड़े बने रहेंगे और जिम्मेवारियों से मुख मोड़े रहेंगे। देखो ये है प्रत्यक्षता आजकल। ये आसुरी वृत्ति है कि देवदूतों का है ये। यहाँ देखिए देवभूमि, भूमि कौन है? माता है। और उस पर देवताओं ने जन्म लिए हैं। देवताओं की जिम्मेवारी क्या है? अपने परिवार के लिए कैसे मौन, अपनों के बीच में कैसा मौन, सुरक्षा व्यवस्था की बात आए तो मौन। जिद है अंदर से, चिढ़ है, ईर्ष्या देश है, बोल नहीं पा रहे हैं खुल करके। ये क्या है? तो दूसरे रूप में भेद खुलेगा, सबके बीच में खुलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? मौनी बाबा बन के मौन रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इंतजार है अंदर अंदर। आप बने हुए क्या? इंतजाम करने वाले के लाइन में लग गए। तो गलती आप लोगों से हुई। इधर तो खुल्लम खुल्ला बात हो रही है, एकदम खुल करके। तो संतान होता है वो सताता नहीं है। सन है, पुत्र है, तो तान के तन के नहीं रहता है, वो पुत्र बन के रहता है, शांत बन के रहता है, शांत स्वभाव का रहता है। न तन के रहेगा न तान के रहेगा, वो शांत बन के रहता है। लेकिन इस तरह का शांत जिम्मेवारियों से शांत नहीं रहेगा, अपने कर्तव्य से शांत नहीं रहेगा, दुनियावी बातों से, दुनिया के लोगों से। लेकिन अपने परिवार में वो जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। माता पिता को भी पता तो चले क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। समझ में आया? रॉयल्टी नहीं है, सत्यता नहीं है, क्योंकि सभ्यता ही नहीं दिखाई दे रही है। इस सनातन धर्म में जो अपना परिवार है, एक सिस्टम है, आप सभी सीनियर हैं, बड़े हैं, पुराने हैं, तो जिम्मेवारी होती है। जितने नए हैं, नए अच्छे देखिए कितना अच्छे से, कितनी दीवानगी है, कितनी प्योरिटी है, कितने समझ रहे हैं, कितने रॉयल्टी से रह रहे हैं। तो यही सब है परिवार में जो लीकेज रहता है। इसलिए शक्तियां लॉक कर देती हैं बुद्धि को। लीकेज होता है तो क्या चूता है कि नहीं, सारा चला जाता है कि नहीं, तो शक्तियों के द्वारा लॉक कर दिया जाता है कि कोई मतलब नहीं है। और नहीं तो क्या बढ़ता है? बोझ बन के रहते हैं, और इसीलिए उनके ऊपर बोझा चढ़ता है, खुद उल्टा उन्हीं के ऊपर चढ़ जाता है। कदमों में पदम कहाँ हुआ? जब माँ के कदम में जब बाप उतारता है, जब आता है दूल्हा बन के, तो माँ उसके कदम पर कदम रखती है। बाकी बच्चों का कदम कभी रखवाते हुए देखा है? बच्चे रख पाते हैं कदम? तो कदम में पदम माँ का होता है, पदमा पदम। बाकी सब चले गए थे। कदमा में पदम, कदमों में पदम है, हजार
एक एक कदम आप बढ़ाएंगे तो 1000 गुना मदद बाप की मिलेगी। तो किसकी? बाप की। माँ को मिलती है बाप की मदद। सबको कैसे मिल जाएगी? सभी खुद ही देखे ना, एक दूसरे के साथ क्या होना चाहिए, कैसे रहते हैं सभी लोग। जरूर कहीं ना कहीं कुछ है, जरूर। जो समझने में लगे हैं फिर बूझ जाते हैं, और जब बूझने लगते हैं तो मूझ जाते हैं। जबकि फाइनल में शक्ति क्या इशारा किए थे कि जब खुद प्रत्यक्ष प्रमाण, खुद प्रत्यक्ष है माता पिता, तो डायरेक्ट मिल रहा है आर्डर। तो आर्डर जो बोल दिया गया, हाँ हो गया। अब इसमें भी क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ये क्या है? ये क्या हुआ? गली गली विचार करते हैं क्या? पता है ये दरवाजा है, नहीं नहीं ये खिड़की है, ये अक्सी है, ये कुंडा है, ये ताला है, ये चाबी है। ये क्या होता है? ये छुपाने वाला है रास्ता। एक परिवार में, अरे माँ है तो है, पिता है तो है, परिवार है, ये पालना होती है, हाँ इस चीज की जरूरत होती है, हाँ ऐसे करना चाहिए, इसमें क्या सोचना विचारना है। लेकिन संदेह होता है ना। छोटा सा परिवार, सनातन धर्म की धारणा, खुल्लम खुल्ला सारा कुछ हो रहा है, फिर भी सोच, तो सोच में मोच आती है, फिर बुद्धि मोच खा जाती है। बहुत ज्यादा सोचने से मोच आती है। बुद्धि रूपी जो पांव है ना, यात्रा ज्यादा दूर तक नहीं होती है। फिर प्लास्टर लगाओ, ठीक करने में समय लगाओ, और नहीं वो भी ठीक हो तो पांव कटवा दो बस। और फिर संगठन का भी बदनामी, माता पिता की भी बदनामी, परिवार की, खुद का भी, सबको। आ चले थे नाम कमाने, सब लोग नाम बाला करने चले थे आ साला साली करने लगे। ये है, ठीक है। तो कुछ खुद ही देख लीजिए, आप सभी चेक करिए, जो जिसके नजदीक है खुद ही एक दूसरे को क्लास कराए क्या चल रहा है, ठीक है। तो देवभूमि की संतानों ने हरदम फर्ज निभाया है। जो देवी की भूमि होती है, देवताओं की भूमि नहीं होती है। देवताओं की भूमि माँ होती है। जो बच्चे हैं, भुजाएं हैं, उनकी भूमि माँ। भूमि तो एक ही है, भारत भूमि। भारत की भूमि कौन है? माँ है। भारत भूमि, भारत भूमि, भारत का पिता, भा माने रोशनी, रत माने लगे रहने वाला। रात्रि में लगे हैं सभी लोग। भार रोशनी के साथ माँ रहती है, लालिमा बन के, असुरों का काल बन के काली माँ आती है। और लालिमा अपने लाल के लिए स्वरूप धारण करती है। लाली है वो। काल रात्रि भी बोलते हैं। रात्रि फैलाने वालों के लिए काल बन के आती है उसी रात्रि में। तिरात्रि मनाती है सबको, जल्दी से काम क्रिया उनका खत्म कर देगी, तेरहवीं नहीं मनाने देगी। तेरहवीं आकर के 12 लिंगम जितने हैं ना, लिंग माता को आगे नहीं रखा, वो तेरहवीं में आती है। तेरहवीं करने सबकी आती है, माँ प्रत्यक्ष होती है। फिर जब माँ का कदर नहीं हुआ ना, 12 मठ पंथों में मथनी मथ रहे हैं, जो मनन चिंतन मंथन, शून्य मंथन। तो देवभूमि, देवताओं की भूमि, यही क्या, जब कर्ज समझते हैं कि माँ का हमारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि हमें जन्म दिया है, पाली है, नींद हराम हुआ है। कितना यज्ञ के पीछे, यज्ञ माता पिता का होता, उसमें आहुति पड़ गई खुद, तभी तो ज्वाला रूप यज्ञ कुंड से निकली है वो। इन सभी को जो कुंडली बताने वाले हैं ना समय का, इन सबको कुंडल पहनाएगी कानों में, कुंडलनी शक्ति, आ कुंडली जगाएगी। जो अंदर सांप है ना, सब निकलेंगे सपोले, बहुत जहरीले होते हैं। जब बिलों में घुसता है जल, तो कोई उसके अंदर रहता है कि निकलता है फनफनाते हुए, बाहर सब निकल रहे हैं बिलों से। सनातन धर्म का नाम लेकर के कितने धर्मों की स्थापना हो रही है, लेकिन वो मान रहे हैं कि हम इस धर्म के अपने कर्मों से उनके फॉलोअर, वो मान रहे हैं, सभी सनातन का नाम ले रहे हैं, हम सनातनी हैं। अपने धर्म को एक माता है बोल रही है, कौन सा धर्म है, किस न जाने किसका किसका नाम ली है कि वो तो उस धर्म का, जबकि सनातन धर्म का नाम ही यहीं से गूंजा है। और खुद ही वो माता बोल रही है कि नहीं, वो तो दूसरे धर्म की स्थापना हो रही है। कोई सिख का बोलता है, कोई कुछ का बोलता है। अरे यहाँ सिखाने वाले भी आए थे, सभी धर्मों को तो पकड़ा गया है, जो सबको पकड़ रहे थे। जब उनको पकड़ा गया तो सब पकड़ा गए, कहाँ जाएंगे। तो जो भूमि है वो माँ की है, देवभूमि, और वही फर्ज निभाते हैं। कर्ज चढ़ा हुआ होता है माँ का। कहते हैं कि माँ का कर्ज कोई चुका ही नहीं सकता है, धरती पर पैदा ही नहीं हुआ, सब कर्जदार हैं धरती माँ के। धरती माँ ही धारण करके बैठती है, वही धरती है किसको? असुरों को। धरती में कहाँ भेज देती है? पाताल में। जा, पाताल निवासनी है तो पाताल में भेजेगी, उसी के पास वो क्षमता होती है। बाकी सब क्षमा मांगेंगे, क्षमता नहीं है तो क्षमा मांग लो। फिर संस्कृति का अभ्यास स्वयं कर दुनिया को सिखलाया है। संग में रह के कृति जो करते हैं, संस्कृति माँ के साथ जो कर्म करते हैं श्रेष्ठ, उसका अभ्यास खुद ही, अभ्यास माने आजमा लो, आज ही माँ को मान लो। 9 दिन का चल रहा है ना, 9 स्वरूपों का साक्षात देख लो, अनुभव कर लो आप सभी। 18 का कुंडली जानना है तो 9 दूनी 18 देवियां समझ जाएंगी तो अपने आप जितने देवता बने हैं, चले हैं ना दाता बन के देने वाले, सब उनको उनका सर्टिफिकेट दे देंगे, हेलो ये तुम्हारा है,
उनके बुद्धि में साट लगा के उनको सर्टिफिकेट देंगी कि ये है तुम्हारा पढ़ाई का, ये रिजल्ट है, ले लो और जाओ अपने धर्म की धारणा में। इस सनातन धर्म की धारणा नहीं है। तो दानवता से शस्त्र मनुजता, उसको आज बचाना है। मनुष्य के अंदर दानवता आ गई है, उसको क्या करोगे? जो देवता हैं उनके अंदर दानवता का जो प्रभाव है उनको बचाना है और संस्कारों की परंपरा को जन जन तक पहुंचाना है। जो संस्कार है दैवी संस्कार, जो देवताओं के संस्कार जो थे, जो कर्म करते थे, उसको गाने से गला नहीं बचेगा कि चलो उनका कीर्तन कर लो, कैसे कर्म किए थे। जो भी लिखा गया है शास्त्रों में, पुराणों में, महापुराण में, जो दिखाया गया है वो उनके जीवन की घटी घटना दिखाई गई है और दिखाई जा रही है और लिखा गया है। वही राम के बारे में रामायण का, ऐसे ऐसे राम जन्म लिए, ऐसे ऐसे गए तो वहाँ सुपनखा मिली तो वैसे उनका मारा गया, तो सीता का ऐसे हरण हुआ। यही तो दिखाया गया जो घटना घटी थी उनके जीवन काल में। जब से अयोध्या से गए तो वही सारा कहानी, तो उत्तरकांड है, तो लंका कांड है, तो विभीषण कांड है, तो नारायण है, नारद है, तो नारद पुराण है, तो शिव पुराण है। इसमें सब क्या है? उस शक्ति का काम का वर्णन ही तो किया गया है। और क्या है? तो उसको बोल दोगे, बाँच दोगे तो बच जाओगे, बचने से कि गला बच जाएगा आपका। इस परंपरा से परे बुलाएगी, पहले परे दूर ले जाएगी। तो जन जन तक कौन पहुंचाएगा? जो जानेगा, जो सच्चा प्राणी होगा, उसी के दिमाग तक दिल तक पहुंचेगा। देगी माँ वरदान अनोखे, युग 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 माने समय। जो माँ वरदान देगी अनोखे, निराले, सबसे न्यारा प्यारा। वरदानी वो ले वरदान बन जाता है, सबको नहीं मिलता है। ये सभी लोग याद रखें, परमात्मा शक्तियों का कारोबार है। उसके कार्य जो चलता है, वो जब कमांड अपने हाथ में लेती है तो किसी का डिमांड नहीं, जो भी आता है ना सबको रिमांड पर ले लेती है। वो मनमाने तरीके से वो वरदान नहीं देती है। वरण करो, बाकी वरदान दान में नहीं मिलते हैं। देवदूतों को, जो देवता हैं उसके पुत्र हैं, अपने पूतों को, सपूतों को देती है। ऐसे समझ लीजिए, सपूतों को वरदान, वो वरदानों में पलते हैं, ऐसे समझ लीजिए। वरदान को तो कल ही क्लास में बोल दिया गया है। बाकी सबको क्या मिलता है? दुआ। दुआ बोला है, वरदान सबको नहीं मिलता है। नैया के लिए बोला है, मैया की नैया है, जो दादा लेखराज को दिखाया कोर्स में कि वो बैठे हुए हैं और सबको लेकर के जा रहे हैं। तो मैया की नैया है और उसका खिवैया बाप है, वही बताएगी, बाकी सबको डुबोएगी, उसी में से फेंक देगी उठा के, जो उछल कूद मचा रहे हैं सभी लोग। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति के साथ साथ ओम सनातनी शांति, सच्ची सनातनी क्रांति।